दोस्तों जब भी हम इंडिया में ईवीज की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली कौन से शहर आपके दिमाग में आते हैं? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, करेक्ट। लेकिन आज मैं आपको एक शॉक देने वाला फैक्ट बताने वाला हूँ। इंडिया का ईवी बूम मेट्रो से नहीं बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आ रहा है और डेटा इतना स्ट्रांग है कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ओपिनियन नहीं, नंबर्स, सिटीज, सेगमेंट और ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईवी एडॉप्शन पैटर्न की। फाइनेंशियल ईयर 2022 में टीयर 2 सिटीज में ईवी पेनिट्रेशन सिर्फ अराउंड 4% ही था, लेकिन आज फाइनेंशियल ईयर 25 तक की बात अगर मैं करूं तो ये नंबर 10% से भी ज्यादा हो चुका है। और टीयर 3 सिटीज का केस तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पेनिट्रेशन लगभग 1 से 2% था, अब वो जंप करके ऑलमोस्ट 9% के पास पहुंच चुका है। मतलब ग्रोथ सिर्फ हो ही नहीं रही, एक्सप्लोड हो रही है। और हाँ, टीयर 1 सिटीज अभी भी लीडर ही हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ अब स्लो हो चुकी है, जबकि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज उनको कैचअप कर रहे हैं। और अब सवाल ये होता है कि कौन सी ईवीज हैं जो ये रेवोल्यूशन ला रही हैं? जवाब सिंपल है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स। टीयर 3 सिटीज में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा ईवी सेल्स सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की हैं, और टीयर 2 सिटीज में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्लस बाइक का शेयर लगभग 60% है, और इलेक्ट्रिक पैसेंजर थ्री व्हीलर का भी कंट्रीब्यूशन काफी स्ट्रांग है। तो ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट, डेली काम और डिलीवरी और शेयर्ड मोबिलिटी, ये सब यूज केसेस ईवीज के लिए परफेक्ट फिट है। और कुछ रियल एग्जांपल्स को भी अगर हम देखें तो जो कि शायद हेडलाइंस में कभी आपको नहीं देखने को मिलते, तो वो है कि सूरत जैसे शहर में 2030 तक 50% ईवी शेयर का टारगेट रखा गया है। लोकल चार्जिंग पर जो कि इंफ्रा है उस पर काफी हैवी फोकस है गवर्नमेंट का। और चंडीगढ़ में स्ट्रॉन्ग ईवी ग्रोथ देखी गई है ड्यू टू क्लियर पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स। त्रिची जैसे शहर भी 50% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहे हैं। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है बट डिमांड रियल है। तो ये शहर प्रूव करते हैं कि ईवी एडॉप्शन सिर्फ मेट्रोस का गेम ही नहीं है। अब एक कॉमन मिथ को तोड़ते हैं, स्मॉल सिटीज में चार्जिंग नहीं है। रियली? स्मॉल सिटीज में एक्चुअली होम चार्जिंग का एक्सेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बिग सिटीज, क्योंकि वहां पे आपको इंडिविजुअल हाउसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, पार्किंग इश्यूज कम देखने को मिलते हैं, ओवरनाइट चार्जिंग बहुत इजी है और इतने लोग चार्जिंग पर डिपेंडेंट ही नहीं होते। और इंटरेस्टिंगली आज सूरत, नागपुर और कोयम्बटूर जैसे शहर चार्जिंग इंस्टॉलेशन में मेट्रोस को चैलेंज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी क्लियर है, ईवी चार्जिंग जो है वो डी लाइसेंस है, यानी कि कोई भी चार्जिंग कोई भी लगा सकता है। और ईवी एडॉप्शन का सबसे बड़ा रीजन होता है पैसे का मैथ्स, यानी कि शॉर्ट टर्म डेली कम्यूट्स प्लस ईवी इज इक्वल टू फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि फ्यूल कॉस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, मेंटेनेंस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि मूविंग पार्ट्स ही नहीं है। डिलीवरी राइडर्स, ई रिक्शा, फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए ईवी सिर्फ ग्रीन चॉइस नहीं है बल्कि बिजनेस डिसीजन है। इसी वजह से तेलंगाना जैसे स्टेट्स में भी ईवी जो सेल्स शेयर है वो लगभग 30x ग्रो हो चुका है रिसेंट पॉलिसीज के बाद। लेकिन सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, ये भी मानना पड़ेगा कि अभी कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि पब्लिक चार्जिंग गैप्स इन सम टीयर 3 सिटीज, फाइनेंशियल और लीजिंग ऑप्शंस लिमिटेड हैं, स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज इनकंसिस्टेंसी देखी जा रही है। पर डिफरेंस ये है कि डिमांड पहले आ चुकी है, इंफ्रा बाद में आ रहा है, और ये साइकिल यूजुअली उल्टा नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा? ईवी बायर्स का जो बेस है वो और ज्यादा वाइड हो जाएगा, शेयर्ड मोबिलिटी और लास्ट माइल डिलीवरी ईवीज लीड करने वाले हैं, और ओईएम्स क्वाइटली शिफ्ट कर रहे हैं अपना फोकस स्मॉल सिटीज पर। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो इंडिया का फ्यूचर मेट्रो सेंट्रिक नहीं है बल्कि नेशन वाइड है। और अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में रहते हो तो आप ईवी लेने का प्लान बना रहे हो, तो ये समझ लो कि आप ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे, आप ट्रेंड क्रिएट कर रहे हो। दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आप कौन से शहर से हो, और ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बात होती है ईवीज की ग्राउंड रियलिटी के साथ।